श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्येनाम कर्मयोगेन योगिनाम। बड़ा अच्छा ही श्लोक तीसरे अध्याय का। श्री भगवान कहते हैं लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं अर्जुन को, और हमें भी उसी चीज को समझना चाहिए कि मैं पहले ही, वो कहते हैं कि मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्य के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म में होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं कि आपको आत्मा के लेवल पे जीना पड़ेगा अगर आप इस जीवन को बहुत ही सुगत रूप में अनुभव करना चाहते हैं। नहीं तो आप इस चक्कर में चलते जाओगे, है ना, हर जन्म पे जन्म तुम्हें समझ नहीं आएगा, और हर हर जन्म में तुम दुख भोगते जाओगे भोगते जाओगे भोगते जाओगे। और अगर इसी चीज को मुक्ति बोलते हैं कि आप इस चक्र को समझ जाओ, अपने आत्मा के लेवल पे आ जाओ, तभी तुम इस जीवन को एक सुखपूर्वक आपकी ये अनुभूति होगी और बड़े सहज रूप से आप इस जीवन को जी पाओगे। भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि दो मार्ग मैं आपको अर्जुन यही पहले ही बता चुका हूँ। जो लोग माइंड में बहुत ज़्यादा लाइक माइंडिश हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए ज्ञान योग बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे यूट्यूबर एक हैं आचार्य प्रशांत जी, वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मार्ग में हैं। आप देखेंगे उनकी वीडियोस तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञान मार्ग में हैं। दूसरा दूसरा आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक कर्म योगी है ना। वो कर्म के रूप में योग कर रहे हैं ना, उनका कर्म में रुचि है, तो वो कर्म के थ्रू योग में आ रहे हैं। योग का मतलब जब आपकी आत्मा अपने सोर्स से कनेक्ट हो जाती है, अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, और इस जीवन को तब आप बड़े ही एक खेल रूप में जीते हो। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं कितने अलग अलग दृष्टिकोण से हमें भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं। और वो तो चाहते हैं कि हर एक मनुष्य एक अच्छा जीवन जी के जाए, एक सहज रूप से जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनको वो साक्षी भाव से उनको भोग के जाए, एक्सपीरियंस करके जाए, और मुक्ति के मुक्त होके वो इस जीवन को जिए।